सभी लोग गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरुदेव आप हमें असत मार्ग से निकालकर परमात्मा के सत्य मार्ग पर लाने की कृपा करें। आप हमें देव भाव से हटाकर आत्म भाव में जागृत कराने की कृपा करें। आप हमें जन्म मृत्यु वाले शरीर से वैराग्य कराकर इसे में स्थित आत्मा में प्रीति कराने की कृपा करें। जब मैं देखता हूँ जब मैं चलता हूँ जब मैं सुनता हूँ जब मैं बोलता हूँ इस तरह के मुर्दे लोगों के मुंह नहीं खुलते हैं बोलते समय, पर जरा से वो होश खुलते हैं, इधर से आवाज निकलती है। ये बिल्कुल मुर्दे लोग बैठे हैं, उनके होठ नहीं खुल पाते हैं, आवाज ही नहीं निकल पाती है। बड़े मुर्दे ये क्लास से निकल जाओ यहाँ से, जो बोलने में लज्जा आती है, शर्म आती है, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, भीड़ करने की जरूरत नहीं, आवाज नहीं निकलती है। जब मैं काम करता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ जब मैं खाता हूँ जब मैं सोता हूँ जब मैं जागता हूँ इस शरीर के कोई भी काम आत्मा के द्वारा ही होते हैं। आत्मा के बिना कोई काम नहीं होता है। वो आत्मा मैं स्वयं हूँ। आंखें खोल लें। क्या बात है, तुम खाते नहीं हो? जो तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आती? इधर की आवाज तो सुनाई पड़ती, इधर की किसी की आवाज
नहीं आती, इतना मुर्दे सचमुच में मुर्दे हो। लज्जा आनी चाहिए। लड़कियों से ज्यादा इज्जत तुम्हारी गिर गई। लड़कियों में जितना उत्साह प्रेम है तुम उससे नीचे गिरे हो। क्या कल्याण होगा तुम्हारा मुर्दों का? सभी बोलेंगे बिनु पद चलई, बिनु पद चलई, सुनई सब काना, सुनई सब काना, कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, सुनई विधि नाना, सुनई विधि नाना, आनन रहित, आनन रहित, सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, बिनवाणी, बिनवाणी, वक्ता बड़ जोगी, गन बिनु परस, गन बिनु परस, नयन बिनु देखे, नयना बिनु देखे, ग्रहणी प्राण, ग्रहणी प्राण, बिनु बास अशेष, यही सब भांति, यही सब भांति, अलौकिक करनी, अलौकिक करनी, महिमा जासो, महिमा जासो, जाय नहीं वर्णी, जाय नहीं वर्णी, अपाणि पादो, पाणि पादो, जौनो ग्रहीता, जौनो ग्रहीता, पश्यत चक्षु, पश्यत चक्षु, सश्रोत कर्णा, सश्रोतकर्णा, सवेत्ति वेत्तम्, सवेत्ति वेदं, सवेत्ति वेद्यम्, सवेत्ति वेद्यं, समाहोरग्र्यम्, समाहोरग्रं, वर्षं महान्तम्, वर्षं महान्तम्, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, नग ढूंढे बनमाई, मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे प्रभु घट घट बसे, ऐसे प्रभु घट बसे, मूरख मंदिर जाए, मूरख मंदिर जाई, मूरख खोजन जाए, मूरख भोजन जाई, मूरख तीरथ जाए, मूरख तीरथ जाई, तुझसे कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, नग ढूंढे बनमाई, मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे प्रभु घट घट बसे, ऐसे प्रभु घट घट बसे, मूरख खोजन जाए, मूरख भोजन जाई, मूरख तीरथ जाए, मूरख तीरथ जाई, आंखें खोल ले। अब मैं एक एक परिभाषा पूछूंगा, परिभाषा नहीं बताएगा, खड़े कर दिए जाएंगे दीवार के सामने। इधर से सब उत्तर आते हैं, जो भी परिभाषा पूछते हैं, इधर के सब बैठे हैं मौनी बन के। बताओ जल किसे कहते हैं? तुम बताओ जल किसे कहते हैं? तुम बताओ जल किसे कहते हैं? उठो तीनों, खड़े हो जाओ दीवार के सारे, खड़े हो जाओ रे। तुम बोलो आत्मा किसको कहते हैं? तुम बोलो, तुम बोलो, तुम लोग भी जाओ दीवार के सारे खड़े हो जाओ।
अब देखो इधर से उत्तर आते हैं, तुमको नाक कट जानी चाहिए। बताओ जड़ किसे कहते हैं? जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने। देखा किधर? आंखें बंद करके, आंखें बंद करके क्यों देख रहे हो? खुली आंखों से देखो, शर्म आती है। कितने हाथ उठते आते हैं सबके कर। चेतन किसे कहते हैं? जो अपने को जानता है लेकिन दूसरे को नहीं जानता। दृष्टि किसे कहते हैं? जो दिखाई देता है। दृष्टा किसे कहते हैं? तो आत्मा के 4 लक्षण क्या हैं? जो शस्त्र से कटता नहीं, जो अग्नि से जलता नहीं, पवन से सूखता नहीं, पानी से आत्मा के लक्षण क्या हैं? बोलो। शस्त्र से जो कट जाता है, अग्नि से जो जल जाता है, और वायु से जो सूख जाता है, और जल से जो भीग जाता है। पर प्रकाश किसे कहते हैं? बोलो बोलो ना, अरे हाथ उठाया और बोलो ना। जो दूसरों के द्वारा प्रकाशित होता है, जो दूसरों के द्वारा प्रकाशित होता है। दूसरों के द्वारा प्रकाशित होता है उसे पर प्रकाश कहते हैं। तो स्वयं प्रकाश किसे कहते हैं? बोलो, 6 में से एक बोलो। जो स्वयं के द्वारा प्रकाशित होता है उसे स्वयं प्रकाश। जो स्वयं से प्रकाशित होता है और सबको प्रकाशित करता। बैठ जाओ। क्षेत्र किसे कहते हैं? शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र ज्ञानम ज्ञानम मतलब। अच्छा, बताओ सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता। बैठ जाओ। मिथ्या किसे कहते हैं? बोलो। जिसका नाश हो जाता है। जिसका नाश हो जाता है उसे मिथ्या कहते हैं। असत किसे कहते हैं? बोलो। जो दिखाई तो पड़ता है पर ढूंढने से नहीं मिलता। कहा तो जाए पर ढूंढने से, खोजने से, छूने से आता, उसको असत कहते हैं। जैसे नाम, जाति, महीना, तारीख, वर्ष, सप्ताह पाए जाते हैं पर ढूंढ कर, छू कर कोई बता नहीं सकता। शव किसे कहते हैं? शव, ये तो शव है, क्या बोल रहे हैं? बोलो। जो निष्प्राण है। निष्प्राण शव, जिसमें कोई प्राण, निर्जीव जिसमें जीव नहीं, तो निष्क्रिय जो कोई क्रिया, तो निष्क्रिय, निर्जीव, निष्प्राण को शव कहते हैं। तो अब शिव किसे कहते हैं? बोलो। सक्रिय, सजीव और सप्राण। सजीव, सप्राण, सक्रिय को शिव कहते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। तो अब बोलो, तीनों में जड़ किसे कहते हैं? दृश्य किसे कहते हैं? ये क्या प्रसाद खाने के लिए आते हो? वहीं रह जाओ।
वहीं बैठ जाओ। तो दृष्टा किसे कहते हैं? बोलो। अरे हाथ तो उठाया, बोलना। सबको देखता है उसे दृष्टा कहते हैं। जो दृष्टा जो सबको देखता है। विवेक किसे कहते हैं? बोलो। दो मिली हुई वस्तुओं में पृथक पृथक जानने अलग अलग जानने को विवेक। दो मिली वस्तुओं में अलग अलग जानने को विवेक कहते हैं। वैराग्य किसे कहते हैं? इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक किसी चीज की चाह ना करें। इस लोक के सुखों से लेकर ब्रह्मलोक तक के सुखों की चाह न करने को वैराग्य कहते हैं। त्रिपुटी किसे कहते हैं? बोलो। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत के युग को त्रिपुटी कहते हैं। जोर से। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत के अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत तीन के योग को त्रिपुटी कहते हैं। कितने योग को त्रिपुटी कहते हैं? 14। कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चेतन। 14 इंद्रियों के योग को त्रिपुटी कहते हैं। श्रवण किसे कहते हैं? वेदों के महावाक्यों को तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। तो मनन किसे कहते हैं? जीव और ब्रह्म को के अभेद का साधक, भेद का बाधक युक्तियों के द्वारा चिंतन करने को मनन कहते हैं। जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों को क्या कहते हैं? मनन। मनन कहते हैं। निधिध्यासन किसे कहते हैं? बोलो। स्वजाति व्यक्ति का प्रभाव और विजाति व्यक्ति का तिरस्कार को निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन कहते हैं। शम किसे कहते हैं? शम। बोलो। मन को शांत रखना, मन को शांत रखना, मन को एकाग्र करके श्रवण करना चाहिए। दम किसको कहते हैं? इंद्रियों को उनके विषय को। इंद्रियों को उनके विषय को नहीं देना चाहिए। तितिक्षा किसे कहते हैं? सर्दी में गर्मी में सहन कर पाना हो। अपने लक्ष्य को पाने में जो विघ्न आए, कष्ट आए, उसको सहन करना तितिक्षा कहलाता है। श्रद्धा। बोलो। श्रद्धा किसको कहते हैं? तीनों पत्थर की मूर्ति श्रद्धा। अच्छा, तुम बोलो श्रद्धा। गुरु के उपदेशों में विश्वास रखना, सद्गुरु शास्त्र में अपने कल्याण का विश्वास करने को सद्गुरु, सत्शास्त्र में अपने कल्याण पे विश्वास करने को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान को किसकी प्राप्ति होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान किसे कहते हैं? बोलो। यदि हाथ पे उठाया। ज्ञान। जीव और ब्रह्म को एक जानना। जीव और ब्रह्म को एक जानना
ज्ञान कहलाता है। तो अध्यात्म किसे कहते हैं? त्रिपुटी में अध्यात्म किसे कहेंगे? इंद्रियों को। अधिदेव किसे कहेंगे? उनके मिलने वाली शक्ति को। और अधिभूत किसे कहेंगे? उनसे होने वाले काम को। महावाक्य किसे कहते हैं? बोलो। जिसमें अवेद का तत्व बताते हैं। जिस वाक्य के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का बोध हो, ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। जिसमें एक जीव की बात हो या ईश्वर की बात हो, ऐसे वाक्यों को अवान्तर वाक्य। अवान्तर वाक्य एक की बात बताता है, महावाक्य दोनों की एकता की बात बताता है। महावाक्य बोलो, कौन बोलेगा? एक बोलो। अहम ब्रह्मास्मि। अहम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म। अहम अयम और तत्वमसि। तत्वमसि। देखा इन लड़कियों का साहस, इनका चमत्कार, और इनका देखो कैसे बैठे ओम के। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? मैं ही ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ क्या है? यह आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा, अयम मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। तो ज्ञानम ब्रह्म का मतलब कौन बोलेगा? ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म। तत्वमसि का अर्थ क्या है? पीछे से दोनों देवियां, हाँ, एक दूसरे को देखो। तत्वमसि का अर्थ क्या है? वह तू है जिसे तू मंदिर में ढूंढ रहा है, जिसे तू तीर्थों में ढूंढ रहा है, जिसे तू चित्र मूर्ति में खोज रहा। अरे वो तो खुद है। बाहर ढूंढने मत जाओ, बाहर मत मांगो। भाग त्याग लक्षण किसे कहते हैं? बोलो। विरोधी अंश को त्याग करके अविरोधी अंश को ग्रहण करना। विरोधी अंश का त्याग करके अविरोधी अंश को ग्रहण करने को भाग त्याग रखना कहते हैं। बहुत अच्छा। आज का विषय होगा गुरु तत्व। गुरु में दो अक्षर आते हैं, पहला है गु और दूसरा है लू। गु का मतलब अज्ञान और लू का मतलब है उसका नाश करना। तो गुरु अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करता है, उसको कहते हैं गुरु तत्व। अज्ञान क्या है? देह भाव। और ज्ञान क्या है? दृष्टा साक्षी आत्म भाव। तो देह भाव को हटाकर और आत्म भाव जागृत करा देता है वह गुरु। छोटी और ब्रह्मनिष्ठ
दो उपाधि वाला होता है। नोट करो, गुरु की दो उपाधि, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। गुरु दो उपाधि वाला, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय गुरु जो शास्त्रों का ज्ञाता होता है उसको श्रोत्रिय गुरु कहते हैं, और जो ब्रह्म का अनुभव करता है उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। शास्त्र का ज्ञान है किंतु ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो श्रोत्रिय है। ब्रह्म का ज्ञान है लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो ब्रह्मनिष्ठ है। कल्याण श्रोत्रिय का तो होगा नहीं, ब्रह्मनिष्ठ का होगा। तो गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, जो वेद शास्त्र उपनिषद रामायण गीता भागवत के रहस्य को जानता हो और समझा भी सकता हो। गुरु दो उपाधि वाला, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होता है। एक दृष्टांत दे रहा हूँ। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं और 125 वर्ष उनके साथ रहे। भगवान कृष्ण के साथ उद्धव 125 वर्ष रहे और भगवान ने क्या किया कि एक चिट्ठी लिखी। और उद्धव को दिया और कहा कि जाओ ब्रज में मेरे प्रेमिका गोपियों को यह ज्ञान की चिट्ठी सुना देना। तो वे गोपियां ब्रजवासी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र गए थे। उद्धव भगवान कृष्ण की चिट्ठी लेकर कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के समय गया और कुरुक्षेत्र में वो चिट्ठी जो भगवान ने उद्धव को दी थी सबको पढ़ के सुनाई, किसी को भी ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण की चिट्ठी उद्धव को दी। कौन उद्धव? जो 125 साल भगवान के साथ रहा और वही चिट्ठी पढ़ के सुनाई, किसी एक को भी ज्ञान नहीं हुआ। फिर भगवान ने जब वही चिट्ठी कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण के समय सबको सुनाई तो सबको ज्ञान हो गया। उद्धव ने सुनाई, ज्ञान नहीं हुआ। भगवान ने सुनाई तो चल चिट्ठी अलग अलग थी क्या कि एक थी? चिट्ठी तो एक थी, लेकिन पढ़ने वाला वो जो उद्धव था वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं था, बस चिट्ठी पढ़ के सुना दी। भगवान ने उसका अनुभव उसको समझाया तो सबको ज्ञान हो गया। तो गुरु श्रोत्रिय हो और साथ साथ ब्रह्म निष्ठ भी हो। शास्त्र का ज्ञान है पर आत्मा का अनुभव नहीं, तो उसके द्वारा किसी का कल्याण गुरु भी बन जाते हैं। काम के मंत्र दे देते हैं और कोई मूर्ति पूजा में लटका देता है, कोई तीर्थ में लटका देता है, कोई इस शास्त्र में कल्याण नहीं होगा। गुरु दोनों उपाधि वाला हो, श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, उसको शास्त्र का ज्ञान भी हो और अनुभव भी हो, तब जाकर कल्याण होता है। तो गुरु की दो उपाधि कौन कौन सी हैं? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय किसे कहेंगे? जो शास्त्र का पंडित, शास्त्र का ज्ञान है। और ब्रह्मनिष्ठ किसे कहेंगे? जिसने ब्रह्म का अनुभव कर दिया, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। आपको अपने कल्याण के लिए
श्रोत्री होना जरूरी नहीं, ब्रह्मनिष्ठ होना जरूरी है। श्रोत्री है तो और अच्छी बात, श्रोत्री है तो अच्छी बात है, और ब्रह्मनिष्ठ हो तो वही कल्याण करने वाला होगा। सोते ताही तोई नहीं देदा, वारी बीच गावही देदा। जैसे पानी में और लहरों में कोई दूरी, पानी और लहर अलग नहीं, इसी तरह जीव और ब्रह्म ये दो नहीं, एक ही के दो नाम है, जीव ही ब्रह्म है। सद्गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते हैं, सद्गुरु कान में मंत्र नहीं देते हैं, सद्गुरु कोई साधन नहीं बताते हैं। नोट करो ये तीन बातें। सद्गुरु कभी कर्ण मंत्र नहीं देते, सद्गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते, सद्गुरु कभी साधन नहीं बताते। तीन काम सद्गुरु कभी नहीं। सद्गुरु ब्रह्म का अनुभव कराते, सीधा ब्रह्मानुभूति कराते हैं। सद्गुरु की पहचान वो ब्रह्म का अनुभव कराते हैं। अब विचार करें आगे। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे पास में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं तो कॉलेज में प्रवेश नहीं होगा। तो जब स्टूडेंट बनकर जाते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट बनकर जाते हैं, तो कॉलेज से जब हमको विदा किया जाता है तब स्टूडेंट रूप में विदा नहीं किया जाता है, तब हमें मास्टर रूप में एमए, एमकॉम, एमएससी ये डिग्री होल्डर बनाकर देते हैं। जाते हैं स्टूडेंट बनकर, लेकिन कॉलेज की महिमा आपको स्टूडेंट बनाने में है कि मास्टर बनाने में? मास्टर की योग्यता कि ताकि तुम दूसरों को भी वो योग्यता दे सको, पढ़ा सको। अगर तुम ही मास्टर नहीं हुए तो दूसरों को क्या दे सकोगे? तो गुरु आपको शिष्य नहीं बनाता है, गुरु बनाता है। जैसे कॉलेज वाले आपको वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो आपको डिग्री पाई की देंगे, मास्टरशिप की डिग्री देंगे, स्टूडेंटशिप की तो प्रवेश के समय। तो ऐसे ही गुरु के पास जाते हैं शिष्य भाव लेकर, लेकिन गुरु आपको शिष्य बनाकर रखेगा कि गुरु बनाएगा? गुरु आपको गुरु बनाने की योग्यता देगा, शिष्य बनाकर नहीं रखेगा। तो कान फूकने वाला सच्चा सद्गुरु नहीं है। ज्ञान देने वाला, आपको ब्रह्म का अनुभव कराने वाला वो सच्चा गुरु है। जन्मों जन्मों के पुण्य होते हैं, तब जाकर ज्ञान में रुचि जगती है, तब जाकर ज्ञानी गुरु मिलता है। ज्ञानी गुरु सहज नहीं मिलता। वैसे तो गुरु बहुत
गली गली में घूम रहे हैं, कपड़े रंग कर, वेश बदल कर, नाम बदल कर, लेकिन वो गुरु नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का, सीख ले तो शिष्य है, और ज्ञान युक्ति जाने बिना न गुरु न शिष्य। ज्ञान अगर नहीं आया तो न वो गुरु कहलाने योग्य है, न वो शिष्य कहलाने योग्य है। तो जन्मों जन्मों के पुण्य होंगे, जन्मों जन्मों के पुण्य होंगे, तब जाकर सद्गुरु मिलेगा और तब जाकर ज्ञान मिलता है। सूर्य ने याज्ञवल्क्य को ज्ञान दिया, कान नहीं फूका। याज्ञवल्क्य ने जनक को ज्ञान दिया, जनक के कान नहीं फूके। जनक ने सुखदेव को ज्ञान दिया, कान नहीं फूका। सुखदेव ने परीक्षित को ज्ञान दिया, कान नहीं फूका। दुर्वासा ने कृष्ण को ज्ञान दिया, कृष्ण के कान नहीं फूके। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, कान नहीं फूका। तो सद्गुरु ज्ञान दाता होते हैं, वो कान के मंत्र, कर्ण मंत्र नहीं देते हैं। आजकल तो टीवी पे, मोबाइल में गुरु कर्ण मंत्र दे देता है और चेला बना देता है और तुम उसको गुरु मानकर चलते हो। ये कल्याण का मार्ग नहीं। मोबाइल पे, टीवी पे जो है मंत्र दे दिया और तुमने अपने को शिष्य और उसे गुरु मान लिया। दोनों की नरक में ठेला होगी, दोनों का उद्धार, न गुरु बचेगा न शिष्य, दोनों मरेंगे। तो गुरु कौन होता है? जो 5 भ्रांतियों से मुक्ति दिलाता है। नोट करो, गुरु वह जो 5 भ्रांतियों से मुक्ति करा सके। भेद भ्रांति नंबर 1। दूसरा, कर्ता भोक्ता भ्रांति। 5 भ्रांतियों में पहली भेद भ्रांति, दूसरी कर्ता भोक्ता भ्रांति, तीसरी संग भ्रांति, चौथी विकार भ्रांति, और 5वीं ब्रह्म से पृथक जगत सत्य की भ्रांति। ब्रह्म से पृथक जगत सत्य की भ्रांति। कितनी भ्रांति बताई? पहली भ्रांति भेद भ्रांति, दूसरी भ्रांति कर्ता भोक्ता भ्रांति, तीसरी भ्रांति भ्रांति, चौथी भ्रांति विकार भ्रांति और 5वीं ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। ये 5 प्रकार की भेद भ्रांतियां के अंतर्गत आते हैं। तो सच्चा गुरु ये 5 भ्रांतियों से तुम्हें मुक्त कराएगा। 5 भ्रांतियों का ऐसा ज्ञान देगा कि भेद भ्रांति मन से निकल जाएगी, संग भ्रांति निकल जाएगी, कर्ता भाव की भ्रांति निकल जाएगी, विकार की भ्रांति निकल जाएगी और ब्रह्म से पृथक जगत सत्य ये भ्रांति भी निकल जाएगी। तो गुरु क्या है? साक्षात परम ब्रह्म। गुरु वह जो 5 भ्रांतियों को दूर कर देता है, इसलिए गुरु को साक्षात परम ब्रह्म। तो गुरु नाम दान नहीं करता है। क्या नाम है इसका? केला। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? कटोरा। क्या नाम है इसका? बोतल। तो जो वस्तु है नाम उसी में होता है। केला नाम अलग नहीं, केले के साथ है। कटोरा नाम कटोरे के साथ है। चम्मच का नाम चम्मच के साथ है। गुरु आपको नाम दान करता है। गुरु जी ने नाम दान कर दिया।
तो गुरु जी के जेब में नाम है तुम्हारा कल्याण का और तुमको देगा। जहाँ नामी है वही नाम है। नामी है बोतल तो नाम यही है, नामी है चम्मच तो नाम यही है, नामी है केला तो नाम यही है। तो नाम दान की वस्तु नहीं। अगर गुरु दे देगा दान तो गुरु भिखारी बन जाएगा, धीरे धीरे सब चले जाएंगे। तो नाम का अनुभव कराना है, वस्तु के साथ साथ ही उसका अनुभव कराया जाता है। तो गुरु के जेब में भगवान का नाम होता है जो शिष्य को दे देगा। गुरु के जेब में भगवान का नाम नहीं जो नाम का दान करे, नाम नामी का अनुभव कराता है। परमात्मा कहाँ बैठे हैं? सबके हृदय मंदिर में बैठा है। राम उमा सब अंतर्यामी ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ऐसा कहा है। परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। हम जो वाणी बोलते हैं, हम जो वाणी बोलते हैं वो मालूम है कहाँ से निकलती है? देख लो, क ख ग घ इंद्र, ये हमारी यहाँ से कंठ से निकलती है, कंठ से। इसके बाद च छ ज झ यह उसके ऊपर से निकलती है, कंठ तालु से निकलती है। उसके ऊपर ट ठ ड ढ वो हमारे कंठ में से निकलती है। और उसके बाद कंठ में से तो निकलती है, सॉरी, क ख ग घ ये कंठ से, च छ ज यह मूर्धा से, तालु से निकलता है ट ठ ड ढ ये तालु से। और दांत से क्या निकलता है? ट ठ ड ढ ये दांत के द्वारा निकलता है। और होठों से निकलता है प फ ब भ। परमात्मा का नाम इससे अलग है, वर्णमाला से अलग है। उसके अंदर वर्णमाला की अक्षरों का नहीं है, वो श्वास के साथ है, वो श्वास के साथ। इस रूप में अंदर श्वास जाता है तब सो, और बाहर श्वास आता है तब हम। ये परमात्मा का नाम, सो हम, सो हम, इस तरह से इसका होता है। तो सब लोग आंखें बंद कर लो और श्वास को अंदर जाते समय सुनो। कान खुले रहे, आंखें बंद रहे, कान खुले आंखें बंद। और जब श्वास अंदर जाती है तो विचारो क्या जा रहा है? सो। जब श्वास बाहर आएगी तो विचारना बोलना नहीं, मुख खोलना नहीं, जीभ चलाना नहीं, बस अनुभव करो। जब श्वास अंदर जा रही है तो, जब श्वास बाहर आ रही है हम, सो हम, सो हम। आंखें खोल लो। कुछ पता लगा, कुछ पता लगेगा। अभ्यास करोगे तो स्पष्ट मालूम पड़ेगा। आप आंखें बंद करके उसको अनुभव करोगे। सो का मतलब स्वर्ग वैकुंठ कहीं जाना नहीं है, इसी अंदर श्वास श्वास में वो परमात्मा विद्यमान है। तो सो हम, सो कौन?
परमात्मा, सो वही मैं आत्मा। अभी तक किसको मांगे? सो, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा, ये तो मेरा है, ये मैं नहीं हूँ। शरीर मेरा है ना, शरीर मेरा गोरा है, शरीर मेरा काला है, शरीर मेरा लंबा है, शरीर मेरा मेरा तो जो मेरा होता है वो मैं से अलग होता है। जैसे मेरा कुत्ता, जैसे मेरा जूता, जैसे मेरा घर, तो जो जो मेरा होता है वो मेरे से भिन्न होता है। तो शरीर में हूँ कि मेरे से भिन्न है? मेरे से भिन्न है। जब मेरे से भिन्न, तो न मैं स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ, न जवान हूँ, न बूढ़ा हूँ, न बालक हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए न उड़िया, न बंगाली, न मारवाड़ी, न तेलुगु, न गुजराती हूँ, मैं देह से अलग हूँ। कौन हूँ? सो हम, जो परमात्मा सब में है, सो हम, वो मैं हूँ, ये देह में नहीं हूँ। जब देह में नहीं, तो नाम भी मेरा नहीं, जाति भी मेरी नहीं, परिवार भी मेरा नहीं, पिता भी मेरा, पत्नी भी मेरी, माता भी मेरी, भाई बंधु भी मेरे, ये सब ठीक है, मैं तो देह से अलग हूँ। त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा। तुम गुरु ब्रह्मा के समान बन जाओ, विष्णु के समान बन जाओ, शंकर के समान बन जाओ तुम, लेकिन बिना गुरु के मुक्ति की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। राम को भी गुरु बनाना पड़ा, कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा। राम के भी गुरु थे, वशिष्ठ गुरु थे, दुर्वासा कृष्ण के गुरु थे, गुरु उनको भी बनाना पड़ा। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु किसके समान है? ब्रह्मा के समान। और किसके समान है? विष्णु के समान। और किसके समान है? शंकर के समान है। और किसके? साक्षात परमात्मा रूप है। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा और गुरु को विष्णु के समान क्यों कहा और गुरु को शंकर के समान क्यों कहा, इसे समझो। ब्रह्मा तो सृष्टि बनाता है और विष्णु सृष्टि का पालन करता है और शंकर सृष्टि का संहार करता है। ये गुरु को ब्रह्मा के समान क्यों कहा, गुरु को विष्णु के समान क्यों कहा और गुरु को शंकर के समान क्यों कहा, जबकि ब्रह्मा तो सृष्टि बनाता है। गुरु ने क्या किया? गुरु ने भी वही काम किया, तुम्हारे में ब्रह्म भाव पैदा किया। अभी तक क्या भाव था? मैं शरीर हूँ, लेकिन गुरु ने क्या किया? तुम्हारे में ब्रह्म भाव पैदा किया। इसलिए गुरु ब्रह्मा के तुल्य है। अभी तक तुम अपने को कर्ता और भोक्ता जानते थे। तो विष्णु के समान क्यों कहा? विष्णु पालन करता है। गुरु भी ग्रंथ लिख कर उपदेश करके तुमको ब्रह्म ज्ञान देकर तुम्हारे ब्रह्म भाव की रक्षा करता है। विष्णु सृष्टि का पालन करता है, गुरु भी विष्णु रूप में होकर ब्रह्म भाव की दृढ़ता कराता है, ब्रह्म ज्ञान देता है, ग्रंथ लिखता है, प्रवचन करता है। तो वो विष्णु की तरह तुम्हारी रक्षा करने वाला है। और गुरु को शंकर के समान क्यों कहते हैं? शंकर संहार करता है असुरों का, गुरु भी आपकी असुर व्यक्ति का संहार करता है। क्या? मांस मछली कभी मत खाना, सिगरेट कभी मत पीना,
कि तू चाय भात कभी मत लेना। इस तरह से एक एक अज्ञान को हटाता है और ज्ञान देता है, तब इसको संवाद करता कहते हैं। 3 नाम, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु महेश्वर। गुरु ब्रह्मा के समान क्यों? हमको ब्रह्म भाव उत्पन्न कराता है। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की, गुरु ने ब्रह्म भाव उत्पन्न किया। विष्णु पालन करता है संसार का, गुरु हमारे ब्रह्म भाव का ग्रंथ लिखकर प्रवचन देकर उसका रक्षा करता है। गुरु शंकर के समान क्यों है? शंकर सृष्टि का संहार करता है, असुर प्रकृति का, दुष्टों का संहार करता है। गुरु भी शिष्य के अंदर जो मलिनता है, जो देव भाव है, जो कर्ता भाव है, जो बद्ध भाव है, उसका नाश करता है। और जो दुर्गुण है, मांस मछली खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गंजा खाना, अफीम खाना, ये जो दुष्कर्म है उसको भी निकाल देता है। इसलिए गुरु शंकर के समान है। यह तुम्हारा हमारा शरीर विष की लता है, विष की लता। अंगूर की लता में अंगूर आते हैं, बोर की लता में बोर आते हैं, आम के वृक्ष में आम आते हैं। यह तन विष की देर है। और गुरु अमृत की खान है। गुरु के पास में अमृत के अलावा और कुछ नहीं, केवल अमृत अमृत मिलेगा। गुरु की वाणी अमृत, गुरु का दर्शन अमृत, गुरु का स्पर्श भी अमृत, गुरु के वचन भी अमृत। गुरु अमृत की खान। ऐसे गुरु के लिए सिर काट के भी देना पड़े तो भी सस्ता है। गुरु की आज्ञा पालन में जो भी हमें गुरु ने कहा कि आज से मांस मछली अंडा शराब से कभी मत खाना, बस आज से पक्का कर लो, चाहे कोई गर्दन भी काट दे तो काटे, पर मैं तो मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। कोई करता है तो करे, भाई बंधु करे तो करे, कोई पिता माता करे तो करे, कोई पुत्र पुत्री करे, तो मैं नहीं करूंगा। मैं तो गुरु की आज्ञा को अमृत की तरह मानता हूँ। तो सिर कटाए जो मिले तो भी सस्ता दान। यह गुरु जो है अमृत की खान है। उसके लिए जो भी हमें कष्ट सहना पड़े जरूर सहेंगे। बना कभी मुक्त नहीं हो सकता, मुक्त ही मुक्त हो सकता है। पक्षी जो पिंजरे में पड़ा है वो जा सकेगा? पशु जो खंबे से खूंटे से बना है आगे जा सकेगा? जो नौका खूंटे से बनी है आगे जा सकेगी? नहीं जा सकेगी। उसी प्रकार जो अज्ञान में बना है बस वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, मुक्त ही मुक्त हो सकेगा। इसलिए हमको सब बंधनों से छूटने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन कोई गाड़ी में बंधा हुआ है, कोई मूछ में बंधा हुआ है, मैं तो ऐसी गाड़ी रखूंगा, मैं तो ऐसी मूछ रखूंगा, मैं तो ऐसी चौकी अंजना पे गांठ लगा के रहूंगा, मैं तो हाथ में डोरा बांध के रहूंगा, मैं तो अंगूठी बांध के पहन के रहूंगा, मैं तो गले में बाजू में जो है तालीस बांध के रहूंगा। इनका कल्याण नहीं होगा, उन्हें क्लास में लाभ नहीं मिलेगा। वे तो 84 के चक्कर में कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, सांप बनेंगे, सुअर बनेंगे। 84 लाख योनियों में बना कभी मुक्त नहीं होगा। जो बंधन को तोड़ सकता है, बंधन को खोल सकता है, बस वही परमात्मा को पा सकता है। और बना व्यक्ति कभी परमात्मा को नहीं पा सकेगा। पिंजरे का पक्षी पिंजरे में रह जाएगा,
खूंटी से बना खूंटी में रह जाएगा। जो नौका खड़ी है, खंभे से बनी है, वो वहीं रह जाएगी। ऐसे ही जो अज्ञान में बना है उसका कल्याण नहीं होगा। ज्ञान पाने वाले का ही कल्याण होता है। त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा सब धर्मों का परित्याग कर दो। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, आर्य धर्म, प्रमुख धर्म, ये सब धर्म बंधन में बांधने वाले हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य, गीता के 18 अध्याय के 66 श्लोक में भगवान ने कहा कि सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र आत्मा की शरण में आ जा। मेरी शरण, गीता में लिखा है माम एकम शरणम, मेरी एक, या मेरी का मतलब शरीर नहीं, मेरी का मतलब है आत्मा। भगवान कृष्ण कहते हैं सब बाह्य धर्मों का त्याग कर दो मन से और आत्मा का ही बस मन में गर्व रखो। बस तुम साक्षी आत्मा हम, इस भाव में हमें दृढ़ रहना है। जब हम कहते हैं अस्तु मां, इसका मतलब है हे गुरुदेव। ये प्रार्थना कौन सुनेगा? गुरु सुनेगा। ये प्रार्थना और किसी के सामने करने के ये भगवान भी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे सामने आएगा नहीं और वो तुम्हारा काम करेगा नहीं। तुम कहते हो अस्तु मां सद्गमय, तो ये गुरु के सम्मुख कहा जाएगा। गुरु तुम्हारे सम्मुख है और वो तुम्हारे देह भाव से निकाल कर आत्म भाव में दृढ़ कर देगा। अस्तु मां सद्गमय, असत हो गया ये तुम्हारा नाम जाति, इस पे निकाल कर सत वस्तु आत्मा, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। बस तुम दृष्टा साक्षी आत्मा हम कौन है? आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो ये पहली प्रार्थना है गुरुदेव, हमें इस असत नाम रूप से हटाकर सच्चिदानंद आत्मा का अनुभव कराओ। तमसो मां, ज्योतिर्मय का मतलब ये जो मैं कर्ता भोक्ता शरीर हूँ, ये जो अपने को माना था, इस अज्ञान अंधकार से हटाकर मेरे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में दृढ़ता कराओ। देह भाव अज्ञान जनित है, इससे हटाकर मेरे को आत्म भाव में दृढ़ करो। और मृत्युर्मा अमृतम गमय का मतलब हो गया मुझे मृत्यु भय से निकाल कर अमृत आत्मा का अनुभव कराओ। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु भाव से हटाकर मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं तो मरूंगा, पता नहीं मैं तो मरने वाला हूँ, ये भाव हट जाए और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, ये भाव मन के अंदर रहना चाहिए। तो यह 3 तरह की प्रार्थना हो गई। कौन कौन सी? अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां और मृत्युर्मां। ये 3 प्रार्थना कौन सुनेगा? पिता माता तो खुद ही फंसे हैं जन्म संसार में, वे क्या सुनेंगे? और देवी देवता वो तो खुद ही नहीं फंसे हुए हैं, उनसे भी नहीं। तीनों प्रार्थना चैतन्य गुरु से, जिंदा गुरु से, जीवित गुरु से। गुरु मर गया वो भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जीवित गुरु कौन सा? श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ, ये 2 उपाधि वाला गुरु है जो, वही तुम्हारी इस प्रार्थना को सुनेगा। कौन सी प्रार्थना? अस्तु मां तमसो मां मृत्युर्मां अमृतम गमय। एक बार भगवान विष्णु, समय तो भगवान को कम मिलता है, पर एक बार समय मिला, वे लक्ष्मी के पास गए। विष्णु भगवान अपनी श्रीमती लक्ष्मी के पास गए और जाकर कहा, हे लक्ष्मी, मेरे मन में एक संशय है,
बोलो क्या संशय है? कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर कुछ चिन्ह लगा हुआ है, कुछ रगड़ लगी हुई है, और दूसरा तुम्हारे पाँव में भी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर भी कुछ रगड़ लगी हुई है। ये निशान कैसे? लक्ष्मी ने कहा ना 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 ना, ये मत पूछो, और कुछ पूछो। ना, मेरे को यही प्रश्न है कि तुम्हारे यहाँ ये निशान कैसा, और पाँव में भी निशान कैसा? बोले तुम और कुछ पूछो, ये मत पूछो। नहीं, मेरे को तो यही जानना है। तुम्हारी श्रद्धा हट जाएगी मेरे प्रति? बोले नहीं, मेरी श्रद्धा नहीं हटेगी। बताओ, ये जो निशान है ना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम विष्णु कहलाते हो, और मैं इन बाबा महात्माओं के चरणों में सर रगड़ती हूँ। तुमको बुरा लग जाएगा कि मेरी पत्नी होकर और इन बाबाओं के गुरुओं के चरणों में सर रगड़ती है। ना ना, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। गुरु बिना बनाए तो कल्याण किसी का। तो तुमने ये जो विचार किया है, ये गुरु इस गुरु से, लेकिन कृष्ण के भी मेरा कल्याण किसी से भी नहीं हुआ। ये नाम मात्र के कोई महामंडलेश्वर है, तो कोई जगत गुरु है, तो कोई सिद्धेश्वर है, तो कोई और कुछ। इस तरह से मेरा कल्याण नहीं हुआ है। मैं तुम्हारी पत्नी होकर भी इन बाबाओं के चरणों में सर झुकाती हूँ कि कोई एक बाबा पूरा होगा तो मेरा उद्धार कर देगा, लेकिन मेरा उद्धार करने वाला कोई भी नहीं मिला। सब ऐसे ही दमड़ी पाखंडी बाबा बन के घूम रहे हैं। अच्छी बात है। ये तो तेरे पाँव में चिन्ह कैसा लगा, ये तो बताऊं? ये जितने बेचे हैं ना यहाँ, ये मेरे चरणों में सर रगड़ते हैं। बेटा दे दो, पास करा दो, नौकरी लगा दो, मेरा घर कटा दो, तो मेरे को ये हो जाए, तो मेरा ये हो जाए, मेरा वो। ये रात दिन मेरे चरणों में सर रगड़ते हैं। ये मेरे प्रति नहीं, मेरे से कामना कराना चाहते, पूरी कामना पूर्ति कराए। ये सब के मन में कोई न कोई संसार की कामना है कि इससे मेरा ये हो जाएगा, इससे ये मेरा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, अमुक चीज हो जाएगी। इस प्रकार से यह संसार के वस्तु पाने की इच्छा में घूम रहे हैं। नारद भगवान के सत्संग में जाते हैं और सत्संग खत्म हुआ, भगवान विष्णु कह देते जाओ छुट्टी, आधी नहीं पूरी। तो सारे महात्मा लोग, श्रोता लोग चल देते थे। तो नारद भी चल दिया। थोड़ी दूर जाके याद आया, अरे मेरा तंबूरा जो बजाने वाला था वो तो सत्संग हाल में रह गया। भागा लौट के आया तो सत्संग का दरवाजा बंद था। क्या करूं, कैसे करूं? खिड़की खुला था, उसमें देखा, क्या देखा कि जहाँ मेरा तंबूरा था बजाने वाला, वहाँ लक्ष्मी जी गोबर लेपन कर रही। लक्ष्मी जी गोबर लेपन कर रही है। गोबर लेपन तो अपवित्र जगह को पवित्र करने में लोग मानते हैं। और उड़ीसा में ये बात देखी है कि थोड़े सा गोबर रख लेते हैं और कोई अतिथि बाहर से आया, उसको भोजन कराया, उस जगह को अपवित्र मानकर थोड़ा सा गोबर छिड़क कर पोछा मार देते हैं। ऐसा उड़ीसा में देखा और कहीं नहीं देखा। तो लक्ष्मी जी गोबर लेपन कर रही है जहाँ तंबूरा। सोचा नारद ने
न तो आगे से गीला है न पीछे से पीला है। अगर थोड़ा सा मोती निकल जाती, थोड़ा सा पीछे से हरा निकल जाता, तब तो ठीक था। ये लक्ष्मी जी यहाँ में बैठे, यहाँ ये क्यों कर रही है? और लक्ष्मी से पूछे तो शर्म आए कि ना तो मेरा गीला ना पीछे पीला, तो तुम मेरी जगह को कैसे किया? तो भगवान विष्णु से पूछा। भगवान मेरे मन में संशय है, अरे भाई अभी तो 2 घंटे प्रवचन करके आया हूँ, अब मुझे आराम करने दो। कल पूछना ना, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। ऐसी तो मैंने कोई कठिन बात नहीं की जिससे कि तेरे को नींद ना आए। ऐसे ही घटना है क्या? जहाँ मैं बैठा था वहाँ लक्ष्मी गोबर लेपन कर रही खरच खरच के। भगवान ने कहा हमारे घर में हम गड्ढा खोदे, तेरे बाप फटा जाता, तेरे को क्या परेशानी, हम गड्ढा खोदे गोबर लेपन करें? बोले नहीं, और कहीं नहीं, वहीं क्यों किया? तू जा जा, नहीं मेरे को बताओ वहाँ क्यों किया। सुनेगा? हाँ। तू निगरा है, निगरा। निगरा जहाँ बैठ जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है। निगरा जिसको छू देता है वो पानी भी अपवित्र हो जाता है। निगरा का हाथ का नहीं खाया जाता है, निगरे की जगह पर नहीं बैठा जाता है। जहाँ गुरु बना तब तेरा कल्याण होगा। नारद गया 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 और पहुंच गया सनत कुमार के पास में। वो जाकर प्रणाम किया कि भगवान मैं सब विद्या जानता हूँ, लेकिन शांति नहीं है मुझे। जितनी विद्या है, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, कावड़ी विद्या, भूत विद्या, सब विद्या जान, शांति नहीं। तब सनत कुमार ने कहा तरती, नोट करो, तरती शोकम आत्मविद। सनत कुमार ने उत्तर दिया नारद को कि तू सब विद्या जानता है, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं जानेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। तरती शोकम आत्मविद, तरती शोकम आत्मविद। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, दूसरा वाक्य, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। तरती शोकम आत्मविद, आत्मा को जानने वाला ही दुख से मुक्त होता है। तरती मुक्त होता है, शोकम दुख से, आत्मा को जानने वाला, और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है। तो ज्ञान का अधिकारी 4 साधन संपन्न होता है। नोट करो, ज्ञान का अधिकारी कौन होता है? जिसकी 4 योग्यता होती है। कॉलेज का कौन अधिकारी होता है? जो हाई स्कूल पास होता है। हाई स्कूल पास वाला कॉलेज में प्रवेश पाता है। ऐसे ही 4 साधन संपन्न गुरु के शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करता है। 4 कौन कौन से? विवेक, विवेक पहला, वैराग्य दूसरा, षट संपत्ति तीसरा। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। षट संपत्ति के नाम कल लिखा चुका हूँ, शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरामता, समाधानता, ये षट संपत्ति है। षट संपत्ति। और चौथा है मोक्ष की इच्छा, मोक्षता। तो मुक्ति की इच्छा वाले के पास कितनी योग्यता चाहिए? 4, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ये 4 चीजें होगी तो वो मोक्ष का अधिकारी होगा, तो उसे ज्ञान होगा। ये 4 नहीं होंगे तो ये बुद्धुओं को ज्ञान होने वाला नहीं है।
शिष्यों के 3 श्रेणियां लिखो, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम, मध्यम, अधम। शिष्यों के, श्रोताओं के 3 भाग, उत्तम शिष्य, उत्तम श्रोता, मध्यम शिष्य, मध्यम श्रोता, अधम शिष्य, अधम श्रोता। उत्तम, मध्यम, अधम। तो गुरु की सेवा 3 तरह से होती है, नोट करो। तन से सेवा, धन से सेवा, मन से सेवा। तन से, धन से और मन से ये गुरु की सेवा 3 तरह से होती है। गुरु 3 दोषों से आपको मुक्ति कराते हैं। मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 दोष जीव में। ये 3 दोषों से सद्गुरु आपको ज्ञान देकर मुक्ति दिलाते हैं। 3 दोष कौन कौन से? मल, विक्षेप, आवरण। अब लिखो, मल दोष को दूर करने के वेद में 80,000 मंत्र हैं। मल दोष को दूर करने के वेद में 80,000 मंत्र हैं, जिससे जीव का मल दोष, पाप वासना कट जाता है। मल दोष यानी पाप वासना कट जाता है। 80,000 मंत्र और 16,000 मंत्र विक्षेप दोष को दूर करने के हैं। वेद में 16,000 मंत्र विक्षेप दोष को दूर करने के। 16,000 मंत्र विक्षेप दोष को दूर करते हैं। विक्षेप दोष का मतलब है चित्त की चंचलता। तीसरा दोष है आवरण दोष। जीव में कितने दोष हैं? 3 दोष, मल, विक्षेप, आवरण। आवरण दोष को दूर करने के वेद में 4,000 मंत्र हैं। 4,000 मंत्र आवरण दोष को दूर करने में है। 16,000 मंत्र विक्षेप दोष को दूर करने में है। 80,000 मंत्र जीव के मल दोष को। तो मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष 3 तरह के दोष हैं। 80,000, 16,000 और 4,000 इस तरह मंत्रों का व्यवस्था है। गोपियां दुर्वासा जी के दर्शन करने के लिए घर से निकली, मिष्टान लेकर, भोग लेकर, फूल माला लेकर, किंतु पतियों से छुपकर। कोई पति नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी गुरु के पास जाए। जो गुरु को अच्छा नहीं समझते हैं, ये पुरानी रीति है, पुरानी प्रथा है। संसारी पुरुष अपने अलावा अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के पास जाना अधर्म समझकर रुकावट करते हैं। तो वे कृष्ण के दर्शन करने के लिए निकली घर से। यमुना के तट पर आई तो वहां पर दुर्वासा जी का आश्रम यमुना के उस पार था। इधर यमुना में बाढ़ जा रही है, पूरा भरा हुआ पानी उबल रहा है और उन्हें गुरु दर्शन के लिए जाना है, गुरु की पूजा आरती करना है, गुरु को भोग रखना है। दुर्वासा जी के पास कैसे जाएं? कोई रास्ता नहीं। वहां पर कृष्ण एक झाड़ पे जाल पे बैठा और बांसुरी बजा रहा था।
तो गोपियां गई, अरे नीचे उतर, क्या बात है? बोले हमको उस पार जाना है। तो मैंने कहा तुम्हारा रास्ता रोका। कृष्ण ने कहा अरे नदी में बाढ़ है, तो बाढ़ सब दिन नहीं रहेगी, कल चले जाना, उतर जाए, आज जाना है, आज भोग लगाना है, आज उनकी पुष्पमाला से पूजा करना है। कृष्ण ने कहा भाई मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं। अरे कोई रास्ता निकाल, गोपियों ने कहा। अब रास्ता देखो, जाके यमुना मैया से कहना कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, तो हे यमुना मैया रास्ता दे दो। बाल ब्रह्मचारी यानी जिसने कभी स्त्री का स्पर्श नहीं किया है। अब गोपियों ने कहा मजाक करने का यही समय मिला है, तू कब से बाल ब्रह्मचारी बन गया? कल चुम्बन लिया गाल पे, अभी तक बिगड़ा। कल मेरी साड़ी का पल्ला खींच के मेरे को नग्न कर दिया, कल मेरे रात्रि को बिस्तर में आके सो गया, तू कब से बाल ब्रह्मचारी बना? बोले मेरे को कुछ पता नहीं, ये तुम जानो। एक गोपी ने कहा अरे ये बाल ब्रह्मचारी लड़की भ्रष्टाचारी, हमें क्या मतलब, हमें तो नदी पार होना है, चलो। चल के कहा यमुना मैया अगर हमारा प्रश्न हंसी आ रही है, बोलना तो है, तो हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। कहते हैं वो यमुना दो भागों में बढ़ गई, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर, बीच में सूखा रास्ता। और सारी गोपियां उधर जैसे गई कि वो फिर पानी मिल गया। गोपियों ने भी देखा, ये तो बड़ी गजब की बात, कल मेरा चुम्बन किया, मेरी साड़ी उतार दी, मेरे बिस्तर में आके सो गया, और ये कहते कि बाल ब्रह्मचारी। गुरु जी को प्रणाम किया, साष्टांग फूल माला चढ़ाई, तिलक किया, आरती उतारी, भोग अपने घरों से जो लेके आई थी सब गोपियों ने अपना अपना हाथ से खिलाया। इतना कि बच्चों को प्रसाद का भी नहीं बाकी रखा, सब खाते गए, सब खाते गए, सब खाते गए। जब जाने का समय आया, आत्मज्ञान तत्व ज्ञान की चर्चा कुछ सुनी, गुरु के पास जाओ तो आत्म ज्ञान की बात तो जरूर सुनना चाहिए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। तो कहा कि महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, हम मुक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे, हमको उपदेश करो। तो दुर्वासा जी ने कहा कि तुम कृष्ण से जो संबंध रखते हो ठीक है, लेकिन बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आत्म ज्ञान पाना है और आत्म ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो कल्याण की बात सुन लिया। अब जाने लगी तो नदी में तो वो बाढ़ जैसे के वैसे जा रही। तो कहा अब कैसे जाए? तो कहा महाराज हमें उस पार पहुंचा दो। बोले आई कैसे थी? बोले आई ये कहते कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। अच्छा, तो आ गई, रास्ता मिल गया। अब हमको उस पार जाना है अपने घर। संध्या का समय हमारे पति लोग आ गए होंगे और हमें घर में ना देखेंगे, हम तो पीछे के दरवाजे से निकल के आई है, इसलिए अब हमको जल्दी जाना है। तो जाके यमुना मैया को कहो, हे यमुना मैया अगर दुर्वासा ऋषि ने ध्रुव घास के अलावा कुछ ना खाया हो तो रास्ता दे दो। तो सोचा वो तो गबोई, ये दादा गबोई। कृष्ण ने क्या कहा? बाल ब्रह्मचारी। और उसके कर्म देखो कैसे हमारे व्यवहार के कैसे। तो ये दादा गबोई उससे भी और आगे निकला। बोले जीवन में ध्रुव घास के अलावा कुछ ना खाया हो और घर में बच्चों के लिए प्रसाद तक भी नहीं छोड़ा, खाते गए, सब खा गए, सब गोपियों का। लेकिन जब कहा तो रस्ते की रेसी लगी, जो भागों में बढ़ गई, सब गोपियां उस पार चली गई और देखा फिर यमुना वैसे के वैसे ही मिल गई।
तो संतों का चरित्र कभी मत देखना, संतों का वचन देखना, भगवान के वचन देखना, भगवान के कर्म मत देखना, भगवान के चरित्र को मत देखना। कृष्ण का चरित्र तो कुछ और, लेकिन देखने में क्या मिला कि बाल ब्रह्मचारी, दुर्वासा ने सबका अन्न खा लिया, लेकिन देखने में क्या मिला कि यमुना नदी 2 भागों में बढ़ गई। तो संतों का चरित्र नहीं देखना, उनके वचन सुनना। अरे डॉक्टर क्या खाता है, रोगी देखेगा तो मरेगा, डॉक्टर का क्या खाना है और वो डॉक्टर जाने। डॉक्टर ने रोगी को जो आदेश दिया है उसका पालन करना है। डॉक्टर कुछ भी खाए और रोगी भी खाने लगेगा तो तुम रोग नहीं कटेगा और मर जाएगा। इसलिए गुरु के ज्ञान उपदेश में श्रद्धा करना चाहिए। लेकिन दमदी बाबाओं से बचना है। दमदी बात जो बाबा ठगोरे हैं, उनसे बचकर रहना है। किन किन बाबाओं से बचना है, थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखाया जा सकता है। जिसमें एक बाबा खबोरे बाबाओं से बचना है। जैसे वो देखेंगे यहाँ पर अभी आपके सामने वह आहुति देंगे मंत्र के द्वारा और अपनी देवता प्रकट हो जाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः और देखेंगे पानी का ही नहीं। ये ज्योतिर्लिंग है, इसमें आहुति देंगे तो ज्योति प्रकट हो जाएगी। ये किसकी घंटी बज गई है बीच में? सत्संग में कोई मोबाइल खोल के बैठा है। अच्छा, तो यहाँ ज्योतिर्लिंग है, ज्योति प्रकट हो जाती है मंत्र के द्वारा बाबा से प्रकट। इसी तरह देखेंगे ये केला है, इस केले को छीलेंगे तो इसके अंदर 3 टुकड़े निकलेंगे कटे हुए। ये तुम गुरु के पास जाते हो, गुरु तुमको केला दे देगा कि तुम्हारी 3 कामनाएं पूरी हो जाएगी। लो ये केला। वो शिष्य छीलता है, छील के दिखा, उधर मुंह करके धीरे धीरे छीलते जा। तू ताकत है, छीलते जा, छीलते जा, छीलते जा, छीलते जा। अरे ये तेरी कामनाओं की पूर्ति वाला मंत्र है। ले लो, खा लो, प्रसाद।
लो, तुम में से कोई खड़ी हो जाओ, छीलो इसको, उसके अंदर से 3 कामना की पूर्ति हो जाएगी। इसमें 4 निकले। हाँ, उधर दिखाती जा। ले लो प्रसाद। और उधर कोई देवी है पीछे से, बोलो पीछे पीछे, यहाँ तो हो गया जो, और पीछे से कोई खड़ी हो जाए तो इसमें से भी 3 टुकड़े निकलेंगे। छीलो, ये छिलका बोलो दिखाते जाओ। रोक दो, तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी। तो ऐसे बाबाओं के पास जा जाकर अपना करते हैं। तो सिद्ध बाबा अपने हाथ में ज्योतिर्लिंग है, वह क्या करेगा, ये पानी बस ज्योति प्रकट कर अपनी शक्ति के द्वारा, जबकि हमको बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है और इससे सिद्धि शक्ति का चमत्कार बाबा लोग ऐसे दिखा देते हैं। अब वो मंत्र के द्वारा पानी डालेगा, वो पानी जम जाएगा। मंत्र के द्वारा पानी, अभी 2 गिलास है, दोनों में पानी डाला जाएगा। बाबा के पास में ऐसी शक्तियां होती है जिससे लोग चमत्कार समझकर उसकी शरण में चले जाते हैं। दोनों के ग्लास में अभी पानी डाला आपके सामने, तो पानी मालूम पड़ा, ये पानी दो का त्यों निकल गया। और बाबा ने इसमें भी पानी वही डाला उसी बर्तन के द्वारा, लेकिन अब इसके अंदर से देखो तो सिद्धेश्वर बाबा इस तरह से। तो ये चमत्कारों को देखकर तुम किसी गुरु की शरण मत पकड़ लेना, धोखे में आ जाओगे। सच्चा सद्गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान के अलावा वो तुमको किसी अन्य साधन में नहीं जोड़ेगा। इसी का ज्ञानादेव तु केवल्यम कृत्य ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना अन्य किसी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आज इतना ही बस हो गया, और कुछ बचा है? हाँ, यहाँ एक टब रखा हुआ, टब। जाते समय आप सब लोग इस टब में एक पत्थर है, उस पे लिखा है राम। तो राम को जब जाना था लंका तो कैसे जाते, कोई नौका का सहारा नहीं था, तो वे तो पत्थर के ऊपर रखते जाते थे। हनुमान वो पत्थर रखता था और राम उस पर पांव रखकर और जाते, पत्थर पर पांव रखकर। वो पत्थर यहाँ लेकर आए हैं और आप देखेंगे वो पत्थर पानी पे तैर रहा है। आप उसको उठा सकोगे, घर मत ले जाना, उठा सकोगे, देख सकोगे, सर्विस लगा सकोगे। श्रद्धा करना कि किस तरह से राम
लंका गए थे पांव रखकर उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर, तो जाते समय इस पत्थर को छू कर और निकलते जाना, देर मत करो, उठो, चलते चलो, छू के देख लो तो पत्थर को उठा लो। हाँ, हाजिरी अभी नहीं हुई। हाँ चलो, अटेंडेंस ले लो। व्यवस्थिता पोंडा, शिवम बोलो जोर से। हाँ, निकिता सुना, शिवम का उच्चारण आना चाहिए, हाथ उठा के। दीपांजलि बंसोर, क्लास में आया है और नाम नहीं पुकारा है तो हाथ उठाओ, उठते चलो जल्दी जल्दी। ये भगवान राम का पत्थर है। नए व्यक्ति आएंगे, पुराने नहीं आएंगे। ये खेल तमाशा नहीं है।